हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईओसी लेस और मोर अलाउड एंड आईओडी लेस और मोर चार्ज एरर को रेक्टिफाई करेंगे। इससे पहले पार्ट 3 जो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला रेक्टिफाई। आईओसी लेस और मोर अलाउड। XYZ 3 पार्टनर हैं, 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पार्टनर्स की जो कैपिटल है 1,90,000 और 80,000 है। आईओसी इज अलाउड। अभी हम इसमें दो केस हैं, हम केस 1 करेंगे। आईओसी इज अलाउड 5% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। इस क्वेश्चन में क्या एरर हो गया है कि आपको आईओसी जो है वो 8% के रेट से देना था कैपिटल के ऊपर और आपने 5% से दे दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमने इसके अंदर एक पार्टनर्स रखा है और दूसरा फर्म रखा है, तो आपने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर में, उसमें फर्म को एज ए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मान के चलिए, और जो ये पार्टनर्स हैं इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट मान के चलिए। ठीक है, तो जो फर्म है वो जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, फर्म के लिए लॉस होती हैं, इसलिए वो डेबिट होती हैं। और ये सारी चीजें पार्टनर के लिए क्या होती हैं, प्रॉफिट होती हैं, इसलिए इन सारी चीजों को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपको मैंने सेकंड वाला पॉइंट बताया था कि जो चीज फर्म के लिए डेबिट है वो पार्टनर के लिए क्रेडिट है। वो किस लिए है कि जो चीज फर्म के लिए लॉस होती है फर्म उसको डेबिट करती है, और जो चीज पार्टनर के लिए प्रॉफिट होती है और पार्टनर उसको क्रेडिट कर देता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, 8% के रेट से आपको देना था और 5% के रेट से आपने इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5% इंटरेस्ट वाला जो इंटरेस्ट है वो आप अब वापस ले लेंगे। तो पहले आपने इसको क्रेडिट किया होगा, अब ये रॉन्ग रेट से आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो इसका मतलब रॉन्ग की पोस्टिंग क्या होती है, रिवर्स होती है। तो आपने इसको पहले क्रेडिट किया होगा, तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। पहले आपको इसको वापस लेना होगा और उसके बाद करेक्ट आईओसी जो 8% से देना है वो फिर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए, आप इसको कैंसिल कर रहे हैं 5% के इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आपने पहले दिया होगा तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, लेकिन अब आप उनसे वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब पार्टनर के लिए लॉस हो गया। तो पार्टनर जो है वो लॉस के नाते उसको डेबिट कर लेगा और फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो फर्म में वो चीज क्रेडिट हो जाएगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे आईओसी टू बी डेबिटेड, आईओसी टू बी डेबिटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, तो आप 1 लाख के ऊपर 5% लगाएंगे तो 5,000 आ जाएगा, 90,000 पे 5% 4,500 आ जाएगा, और 80,000 पे 5% 4,000 आ जाएगा। या आपने वापस ले लिया जो गलत इंटरेस्ट था 5% का। तो जब आपने वापस लिया तो पार्टनर्स के लिए लॉस हो गया और फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट होता है, तो फर्म अपना प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट कर लेगी। टोटल आपका आ जाएगा 13,500 का। क्लियर है? अब फर्म क्या करेगी, जो करेक्ट रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% से वो दे देगी। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म के लिए लॉस है और पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, तो पार्टनर जो है वो अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो 1 लाख के ऊपर 8% आपका 8,000 आ गया, 90,000 पे 8% 7,200 हो गया,
और 80,000 पे 8% 6400 हो गया, और इनका जो टोटल है 21,600 डेबिट हो गया, क्योंकि अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस बन गया है और पार्टनर के लिए क्रेडिट है, प्रॉफिट है, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हमने अपने एरर को रेक्टिफाई कर लिया है, जो गलत इंटरेस्ट था उसको डेबिट कर दिया और जो राइट इंटरेस्ट था उसको क्रेडिट कर दिया। सेकंड स्टेप हमारा होता है फर्म को बैलेंस करना। अब आप फर्म को बैलेंस करेंगे। फर्म का जो टोटल है दैट इज 21,600, उसमें से 13,500 आप लेस करेंगे तो आपके पास 8,100 आ जाएगा। अब ये 8,100 क्या है, फर्म ने क्रेडिट किया हुआ है, इट मीन्स फर्म के लिए ये प्रॉफिट हो गया और पार्टनर के लिए क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे पार्टनर में। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। तो 8,100 इंटू 3/6 आप करेंगे तो 4,050 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले का शेयर 2,700 एंड नेक्स्ट का 1,350। तो ये आपने 8,100 आपने बांट दिया। तो स्टूडेंट्स अब आप ऐसा कर सकते हैं, इसके अंदर लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्टनर को भी बैलेंस करना बताया था। अगर आप पार्टनर को बैलेंस नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिस साइड का जो टोटल है वो आप एज इट इज लिख दीजिए। तो देखिए कैसे करना है। क्रेडिट साइड का टोटल 8,000 है और डेबिट साइड का टोटल जो है वो 9,050 है, और इनका जो डिफरेंस है वो जिस साइड बड़ी है उसी साइड आपको लिखना है 1050। तो डेबिट साइड बड़ी है तो इट मीन्स 1050 एंट्री में डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जब वाइड पार्टनर का टोटल लिखेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 7,200 है और डेबिट साइड का जो टोटल है वो आपका 7,200 है। इट मीन्स ये दोनों आपके इक्वल हैं, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। फिर आप जेड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 6,400 है और डेबिट साइड का टोटल आपका 5,350 है। 6,400 माइनस 5,350 आप करेंगे तो 1050 आएगा। जिस साइड बड़ी है उसी साइड आपको लिखना है, तो 1050। क्रेडिट साइड बड़ी है तो आप क्रेडिट लिख देंगे। ठीक है, तो आपकी जनरल एंट्री जो एडजस्टमेंट हो गया कि एक्स पार्टनर से ले लिया और जेड पार्टनर को दे दिया, तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। एडजस्टमेंट एंट्री आपकी बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपका आ जाएगा 1050। आप नरेशन डाल देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको 5% से आपने दे दिया, जबकि आपको देना किसे था 8% से। तो 5% जो है आप पहले डेबिट कर लेंगे, जो आपने गलत इंटरेस्ट दे दिया, तो जो पार्टनर के लिए लॉस होगा इसलिए पार्टनर्स में डेबिट हो गया और फर्म में क्रेडिट हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपने 8% से पार्टनर को देना है। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 8% के रेट से, वो फर्म के लिए लॉस होगा इसलिए फर्म ने डेबिट करा है, और पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में क्रेडिट हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग फर्म को बैलेंस करते हैं और उस बैलेंस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फर्म का जो बैलेंस बचा है वो क्रेडिट साइड में बचा है। इट मीन्स ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो जो चीज फर्म के लिए प्रॉफिट होगी वो पार्टनर के लिए क्या होगी, लॉस। और पार्टनर के लिए लॉस होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद आपने इसका एडजस्टमेंट ना करके
बैलेंसिंग फिगर ना निकाल के आपने इसका सिंपल टोटल जो है वो लिख दिया, और उनका डिफरेंस निकाल के जिस साइड भी बैलेंस ज्यादा बच रहा है वो डिफरेंस आपने वही साइड करके अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। 1050 का डिफरेंस डेबिट साइड में है और 1050 का जेड में क्रेडिट साइड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इसका एडजस्टमेंट करा कैसे, एक्स के कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाल लिए और जेड के कैपिटल अकाउंट में पैसे रख दिए। क्लियर है? आई होप आपको ये जो एरर है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये जो इसका पार्ट 2 है स्टूडेंट्स, ये आप सेल्फ से करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया। मैं आपसे आंसर शेयर कर लूंगी तो आप मुझे बताना। तो इसका केस 2 आप देख लीजिए। आईओसी इज अलाउड 11.5% पर एनम इंस्टेड ऑफ 6.5% पर एनम। आपको 6.5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और आपने कितने रेट से दे दिया, 11.5। मतलब ये मोर है। ऊपर वाला जो हमने केस 1 किया था वो लेस था। आपको 8% से देना था और आपने 5% से दे दिया। और ये अब क्वेश्चन इसका बिल्कुल रिवर्स है, आपने 6.5 से देना था और आपने 11.5 से दे दिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। जो गलत वाला आईओसी है आप पहले उसको डेबिट कर देंगे और जो राइट वाला आईओसी है वो बाद में क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद डिफरेंस जो आएगा फर्म को बैलेंस करके उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है। स्टूडेंट्स चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेके क्वेश्चन करते हैं। XYZW। अब इस क्वेश्चन में आपके पास 4 पार्टनर हैं। 4, 3, 2, 1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उनकी ड्राइंग्स आपको मेंशन है 50,000, 70,000, 40 और 60। केस 1 हम करेंगे, केस 2 आप सेल्फ से ट्राई करेंगे और आंसर मेरे साथ शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। आईओडी चार्ज करना था एट द रेट ऑफ 7% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12%। आपको 12% से आईओडी चार्ज करना था और आपने किस रेट से चार्ज कर दिया, 7% से। ठीक है, तो आपने 7% से जो वो गलत चार्ज किया है, 12% आपका करेक्ट रेट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए खर्चा होता है और फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले जो हमने गलत उनको इंटरेस्ट चार्ज करा है 7% के रेट से, तो पहले हम उसको वापस करेंगे, वापस लेंगे। ठीक है, तो जब उसको वापस लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वैसे तो पार्टनर के लिए लॉस होता है और हम उसको डेबिट करते हैं, लेकिन हम ये वापस ले रहे हैं तो इसलिए पार्टनर के लिए ये हम वापस दे रहे हैं उनको, तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट हो गया और फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जो गलत इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 7% से, उसको आपने क्रेडिट साइड में लिख देना है। तो ये आपको, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है वो आपको दिया हुआ है 7% पर एनम और 12% पर एनम। तो इस केस में आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 6 मंथ का लगेगा। तो आपने जो 7% लगाना है वो 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो 50,000 के ऊपर आपने 7% 6 मंथ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1750, 2450 और 1400 आ जाएगा और 2100। ठीक है, ये चारों का टोटल करके आप फर्म के डेबिट में डाल देंगे। उसके बाद आप करेक्ट आईओडी चार्ज करेंगे। तो जब आईओडी चार्ज करेंगे तो वो पार्टनर के लिए क्या होगा, लॉस होगा और फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। तो जब फर्म के लिए प्रॉफिट होगा तो आप उसके क्रेडिट में लिख देंगे उसे, और पार्टनर के लिए लॉस होगा तो डेबिट में लिख देंगे। इसे भी आपको 6 मंथ का ही कैलकुलेट करना है। 50,000 का 12% 6 मंथ का। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 3,000, 4,200, 2,400 और 3,600। इन चारों अमाउंट को आपने डेबिट में पोस्ट करना है और 13,200 जो इनका टोटल है उसको क्रेडिट में पोस्ट करना है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप था। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको फर्म को बैलेंस करना है। तो फर्म को बैलेंस आपने किया, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आया, तो इट मीन्स ये फर्म के लिए लॉस है तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगा। तो पार्टनर्स में जो है क्रेडिट में आप इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में आपका आएगा 2,200, 1,650 एंड 1,100 एंड 550। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपको पार्टनर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप दोनों साइड का टोटल एज इट इज लिख दीजिए।
उसके बाद में जैसे एक्स का हमने टोटल किया, डेबिट साइड 3000 आई और क्रेडिट साइड 3950 आई, तो 950 जो है वो क्रेडिट में ज्यादा है, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे अपनी जर्नल एंट्री में। उसके बाद वाई का जब टोटल करा तो डेबिट साइड का टोटल 4200 है और क्रेडिट साइड का 4100 है, तो 100 जो है वो डेबिट साइड में ज्यादा है, तो 100 से वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जेड पार्टनर को आपने टोटल करना है। डेबिट साइड का टोटल 2400 है और क्रेडिट साइड का टोटल 2500 है। इसमें क्रेडिट साइड में 100 बैलेंस बच रहा है, तो आप 100 को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद डब्ल्यू पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल 3600 है और क्रेडिट साइड का टोटल 2650 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 950 और वो डेबिट में आ जाएगा। तो आपकी जनरल एंट्री जो है वो इस तरह से बन जाएगी। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट 950, फिर एक्स कैपिटल अकाउंट 950 टू जेड कैपिटल अकाउंट 100। इस तरह से आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर आ जाएगा। वाई और डब्ल्यू से कैपिटल अकाउंट से पैसा ले लेंगे और एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, तो इस तरह से एक एडजस्टमेंट एंट्री आपकी पास हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। और जो इसका पार्ट बी है, जो केस सेकंड है, ये आपको सेल्फ से ट्राई करना है। ये भी सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट 11%, 5 जो है वो चार्ज हो गया है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट था 8.5%। तो आप सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाए या नहीं।